बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल कुज़ीन सीकर। तो आज ये जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, वो बड़ी मज़े की और बड़ी डिफरेंट बनने वाली है। फुल फ्लेवरफुल है, बड़ी अट्रैक्टिव है, न्यू जनरेशन की तो बहुत ही पसंदीदा है, बहुत फेवरेट है। और इसके अलावा दूसरे लोगों के लिए भी अच्छी है, क्योंकि आजकल जितनी गर्मी चल रही है ना, तो ऐसी गर्मी में बहुत हल्की फुल्की चीज़ें चाहिए। ऐसी चाहिए कि जो डिफ़रेंट टेस्ट के साथ हों और मज़ेदार भी हों और ज़ूद हज़म भी हों, हल्की फुल्की हों। तो जहाँ सब्ज़ियाँ, दाल और गोश्त खा खा के दिल भर जाए ना, तो उस वक़्त ये चीज़ बनाएँ, बड़ी मज़े की लगेगी, डिफ़रेंट होगी और बच्चे बड़े सभी खुश हो जाएँगे। तो मुझे खुद को बड़ी अच्छी लगती है ये, और बड़ी ज़ूद हज़म है। तो ये मैं थोड़ा-सा चेक भी करवा रही हूँ जी कि इसको किस तरीके से हम सर्व करते हैं, और प्लेटों में भी इस तरीके से आप खा के डाल के तो खा सकते हैं। और ये देखिए, इसमें आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही होंगी। इसमें डिफरेंट है, इसमें चावल भी हैं, इसमें स्पेगेटी भी है, इसमें चिकन भी है और साथ जो है वो तड़के भी हैं। तो ये किस तरह बनने वाली क्या डिश है, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने एक बड़ी कैरेट थी, उसको जूलियन कट किया, 2 शिमला मिर्चें दरमियानी जूलियन कट किया, और बंद गोभी जो है वो आधी जूलियन कट की है, यानी एक तरीके से लंबी लंबी काट ली। और यहाँ चिकन है, तकरीबन 500 ग्राम्स होगा, हाफ़ केजी। उसको इस तरह मैंने छोटी बोटियों में काट लिया। और चूँकि मैंने खुद इसको बोनलेस किया है घर पे, तो थोड़ी थोड़ी इसमें हड्डियाँ शामिल हैं, और वो पकने के बाद मैं इसको निकाल दूँगी। अब यहाँ पे तकरीबन 5 चम्मच मैंने ऑयल लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना अभी। और इसमें ये चिकन शामिल कर देना है। अच्छा, ये जो डिश है ना, ये जितनी भी इसकी बस वो टाइम होता है, वो सब्जियों की और इन चीज़ों की प्रिपरेशन में होता है, अदरवाइज़ पकने में बड़ी जल्दी है। लेकिन वो टाइम जितना भी लगना होता है, वो चीज़ों की कटिंग वटिंग में लगना होता है। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट डाला है, और इसको मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ। ये बता रही हूँ कि साथ हड्डियाँ ये शामिल हैं चंद एक, ताकि अच्छी तरह उसका रस भी शामिल हो जाएगा, और पकने के बाद फिर मैं निकाल लूँगी। तो इस तरह अगर आपके पास चिकन की कोई हड्डियां हैं, तो वो इस तरीके से पकाते वक्त साथ शामिल कर दिया करें। ये भी एक टिप होती है उस चिकन के फ्लेवर को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे इतना पकाना है कि इसका रंग चेंज हो जाए, और पानी देखें कोई डला हुआ नहीं है, चिकन अपना ही पानी छोड़ रहा है, उसका रंग चेंज हो रहा है। और साथ ही शामिल कर देना है 1 टमाटर, सिंपल 1 टमाटर। यहाँ हमने बहुत टमाटर शामिल नहीं करने। ये जितनी भी चीज़ें शामिल कर रही हूँ, ये इन बोटियों को टेस्ट को बढ़ाएंगी और खूब रसीला करेंगी। अब साथ जो मसाले में शामिल कर रही हूँ, वो कुछ यूँ है कि काली मिर्च है आधी टीस्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, आधी टीस्पून हल्दी है, आधी टीस्पून वो ज़ीरा है मोटा मोटा कुटा हुआ, आधी टीस्पून चिली फ्लेक्स है, आधी टीस्पून चिली पाउडर है, दोनों मिला के डालने हैं। और आधी टीस्पून ही नमक है। नमक जो है वो थोड़ा सा अभी मैं कम डाल रही हूँ, और बाद में जो है वो अगर कम हुआ तो थोड़ा डाल लेंगे। तो इस तरीके से ये साथ ही मसाले मैं डाल रही हूँ। बस चिकन को कोई 1-2 मिनट ही पहले मैंने पकाया है। जहाँ थोड़ा सा रंग चेंज हुआ, टमाटर डाल दिया, उसके साथ साथ मसाले डाल दिए, तो ये साथ साथ ही डल रहे हैं। फ्लेम मीडियम फ्लेम पे पकाया जा रहा है। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 2 टेबल स्पून चिली सॉस ये मैं साथ डाल रही हूँ, और 1 टेबल स्पून सिरका। चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका ये अमूमन इस किस्म की डिशेस में ज़्यादा डाला जाता है, और ये चीज़ें लाजमी घर पे रखा करें अगर इस तरह की ये डिश बन रही है। और डिश का नाम भी साथ बता देती हूँ जी कि ये सिंगापुरियन राइस बन रहे हैं। और सिंगापुरियन राइस जो है वो 2-3 चीज़ों का मिक्सचर है। तो देखिए क्या 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 डलेगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, उसमें कोई बंद गिलास पानी डाल के कवर करके साथ दूसरे मैंने चूल्हे पे रख दिया, ताकि चिकन गलता रहे। और यहाँ पे खुला पानी डाला, एक अलग कढ़ाई में अलग बर्तन में आप डाल लें, खुला पानी डालें। और इसमें 1.5 टेबल स्पून नमक डाल दिया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पेगेटी को उबालना है। तो थोड़ा खुले पानी वाले बर्तन में उबालिए। और यहाँ मैं इसको तोड़ नहीं रही, क्योंकि थोड़ी सी जितनी लंबी लंबी होंगी ना, तो उतना इसका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी होगी। तो अगर आपका बर्तन छोटा है तो आप इन्हें हाफ़ भी कर सकते हो। मैं इन्हें पूरा ही डाल रही हूँ। और यहाँ पे पानी थोड़ा खुला डालना है, और थोड़ा सा इनको हिलाते रहना है, ताकि आपस में ये जुड़े ना, जम ना जाएं। अगर हम इन्हें डाल के छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल गुच्छे का गुच्छा जम जाएंगी, और फिर वो बिल्कुल अलग नहीं होंगी, और आधी गल जाएंगी, आधी सख्त रहेंगी।
तो इस वजह से इन्हें थोड़ा सा खोलना पड़ता है, यानी जब पानी में जाती हैं थोड़ा सा गर्म पानी में तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं। तो पानी मुझे कम लग रहा था, मैंने थोड़ा और डाल दिया। तो ये खुले पानी में बॉईल करना है, बिल्कुल जैसे चावल आप बॉईल करते हो। और साथ नमक ज़रूर डालना है, क्योंकि ये आटे की बनी हुई होती हैं, तो अगर आप सिंपल बॉईल करोगे ना तो ये फीकी फीकी लगेंगी, तो इसलिए नमक डाल के ही बॉईल किया करें। अब यहाँ पे मैंने इन्हें खोल दिया है, वो बॉईल होगा। और साथ में चेक कर रही हूँ कि चिकन हमारा गला है कि नहीं गला। अब वहाँ पे चूँकि ये काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो रहा होता है, उसमें वीडियो थोड़ी सी स्किप हुई है कि 1 गिलास पानी डालता जो है वो दिखा नहीं होगा आप लोगों को, लेकिन ज़ाहिरी बात है चिकन को गलाना है तो 1 गिलास पानी आप डाल दीजिए। 1 कप पानी 1 गिलास। चिकन हमारा गल गया है, बहुत ही जल्दी गलता है। बोटी ऑलरेडी छोटियाँ हैं और चटपटी बनी हुई हैं, तो थोड़ा सा अब एक्स्ट्रा पानी ट्राई करना है। यहाँ पे साथ चेक करना है कि स्पैगेटी हमारी गली है नहीं गली। तो उसका तरीका ये है कि ये देखें इजीली टूट भी रही है, लेकिन बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप इसे मुंह में डाल के च्यू करें, चुबाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये गली है या नहीं गली। और ये बिल्कुल गल चुकी है और करीब से ये मैं दिखा रही हूँ। इसका टेक्सचर ऐसे होगा। ऊपर से आपने ठंडा पानी डालना है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और इससे ज़्यादा ना गले। और सेकंड ये कि आपस में जुड़े ना, जो इसके साथ वो पिच होती है ना आटे की, वो भी निकल जाए। यहाँ साथ पानी ड्राई हो गया है, दोनों चूल्हे मैंने ऑन किए हुए हैं ताकि थोड़ा सा काम जल्दी हो। तो पानी ड्राई हो गया, चूल्हा मैंने ऑफ़ कर दिया, फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है, कवर करके वो रख दिया है। अब साथ यहाँ जो चीज़ बन रही है वो देखिएगा। यहाँ 4-5 टेबल स्पून मैंने और ऑयल डाला और इसमें 1 टेबल स्पून ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। ये मैंने पीस के रखा हुआ होता है। घर में चीज़ें तैयार हों तो अब आसान हो जाता है कुकिंग करना, वरना थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अब अलग तैयार करो तो सारा दिन ही लग जाए। और यहाँ बस उसे मैंने कोई 2-3 सेकंड्स ही पकाया है। पकाना नहीं है इसको, वो बहुत जल्दी पक जाता है। और साथ मैंने ये जो कटी हुई सब्जियां हैं वो शामिल कर दी हैं। अब यहाँ पे फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे, मीडियम टू हाई करेंगे, कि जब हम सब्जियों को पकाते हैं तो फ्लेम को थोड़ा हाई करते हैं ताकि वो अच्छी सी फ्राई हो जाएं और गले ना। जब आप फ्लेम को लो करोगे तो सब्जियां अपनी पानी छोड़ेंगी और वो गल जाएंगी, तो फ्लेम को हाई करते हैं। ये देखिए थोड़ा थोड़ा काला काला हल्का सा वो डार्क ब्राउन सा लगता है। तो बस इस तरीके से इतनी ही हमें सब्ज़ी चाहिए। अब इसमें आपके 2 मिनट लगें, 3 लगें या 1 मिनट लगे, वो देख लिया करें। मैं चीज़ों का करीब से टेक्सचर दिखाती हूँ कि इतनी चीज़ तैयार होनी चाहिए। बॉयल्ड स्पैगेटी मैंने डाल दी है, 2 टेबल स्पून भर के अब चिली सॉस है डाला। और यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून ये डार्क सोया सॉस है। अगर डार्क सोया सॉस ना हो तो फिर आप 3-4 टेबल स्पून सोया सॉस डाल दें। और 1 टेबल स्पून मैंने विनीगर डाला है। और ये हॉट सॉस है, ये 2 टेबल स्पून मैं डाल दूंगी। अगर तो ये चीज़ें घर में मौजूद हैं तो चीज़ अच्छी बनेगी, अगर नहीं है तो फिर 3 चीज़ें तो लाजमी आपके पास होनी चाहिए, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका जो विनीगर है। लेकिन अगर हैं तो ज़ाहिरी बात है वो जितना गुड़ डालो हलवा उतना मीठा होता है, तो जितनी अच्छी चीज़ें डलेंगी तो उतनी ही वो रेसिपी अच्छी होगी। एक और बात मैं बता दूं कि सिंगापुरियन राइस सारे अपने तरीके से बनाते होंगे। मैं कई रेसिपीज़ को देखती हूं, फिर बनाती हूं, जो मुझे मेरे अपने टेस्ट के मुताबिक लगता है मैं वो रेसिपी फाइनलाइज़ करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि अब ये चीज़ इस तरीके से बनाइए तो ये ज़्यादा फ्लेवरफुल होगी, ज़्यादा टेस्टी बनेगी। क्योंकि हम लोगों के ज़ाहिर है अपने एक देसी टेस्ट होते हैं, तो हमें नमक मिर्च थोड़ा सा तेज़ चाहिए होता है। यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स किया है, फ्लेम को ऑफ़ कर दिया, तो ये चीज़ भी हमारी तैयार होगी। साथ हम सॉस तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे 5-6 चम्मच 7 चम्मच जितनी आपके सॉस बनानी हो, यानी केचप आप डालिए और उतना ही आप या उससे थोड़ा सा कम मेयोनीज़ डाल दें। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है और ये बड़ी मज़े की सॉस बनेगी। अब इसमें मैंने 1/4 टीस्पून काली मिर्च डाल दी है और इसको मिक्स करने के बाद फिर साथ ही इसमें मैंने हॉट सॉस भी थोड़ी डाली है। ये ऐसे 1 टेबल स्पून भर के ये डाल दी है। तो ये इस किस्म की होती है हॉट सॉस। जब आप चीज़ें ये लेने जाएं, सोया सॉस और ये, तो इस तरह की ये भी ले लिया करें, डार्क सॉस भी लेके रख लें और उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। और सम टाइम जो है हम जो चीज़ें बनाते हैं वो थोड़ा सा काला रंग देने के लिए डार्क सॉस जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है और उसका जायका भी अच्छा आता है। और अब चाहें तो अगर आपके पास इस किस्म की बोतल है, ये अक्सर आजकल दाएं बाएं आपको नज़र आएंगी, तो ये भी मैंने ली हुई हैं। और इस तरीके से चीज़ों के ऊपर जो है वो डालने के लिए तो ये इजी हो जाता है। और वैसे भी कोई सॉस वगैरह बनानी हो तो बना के इस तरह की चीज़ों में डाल के, बोतलों में डाल के आप फ्रिज में रख सकते हैं।
तो ये भी हमने सॉस तैयार कर ली। अब यहाँ पे ये था, मैंने तो जो चावल हैं वो राइस कुकर में बॉईल किए हैं ताकि और काम जल्दी हो जाए। और आप चाहें तो वो चावलों को बॉईल कर सकते हैं, और उसका वही तरीका है कि चावल अच्छी तरह पहले धोएं, 10 मिनट पहले, 10-15 मिनट बाद भिगो के रखें, फिर उन्हें अच्छी तरह धोएं। धोने के बाद इसी तरह खुला पानी डालें, खुला पानी के डाल के 1-2 चम्मच नमक डालें और चावल डाल दें, और पानी इतना डालें कि चावलों से आधा इंच ऊंचा हो, और उसको बाद आप मीडियम टू लो फ्लेम करके छोड़ दें तो वो चावल बॉईल हो जाएंगे आपके। मैंने ये राइस कुकर में प्रोसेस किया है, कभी राइस कुकर का भी दिखा दूंगी कि ईजी हो जाता है यहाँ पे। और चावलों को जब बॉईल करें तो उसमें काली मिर्च, नमक थोड़ा सा और थोड़ा ज़ीरा डाल दिया करें तो बॉईल हो जाते हैं। यहाँ पे तय चावलों की लगी है, फिर स्पेगेटी की लगी है जो सब्जियों के साथ थी, फिर उसके ऊपर मैंने चिकन जो है वो डाल दिया है, ऊपर चिकन टॉपिंग की है। अब साथ एक और जो चीज़ डलनी है, ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, ये बड़ा ही उसको मज़ा तो देती हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। ये यहाँ पे 8-9 जुए जो है वो मोटे मोटे लहसुन के थे, और उससे मैंने बीच में चॉप किया, और यहाँ पे ऑयल डाला है थोड़ा सा, यानी 6-7 चम्मच ऑयल डाला है, क्योंकि सारी सूखी सूखी चीज़ें लग रही हैं तो यहाँ हमें थोड़ा सा ऑयल चाहिए। इस तरह ऑयल भी पक जाएगा और ये आपका जो लहसुन है ये भी अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा। 5-6 जो है मोटे मोटे मिर्चोला मिर्चें डाल दी हैं, लेकिन लहसुन पे थोड़ा सा पहले डाला है। अब यहाँ लहसुन को इस तरह लाइट ब्राउन करना है, क्रिस्पी करना है। तो इसका कलर देखें, मैंने करीब से दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल लाइट ब्राउन हो रहा है और बड़ा क्रिस्पी हो रहा है, और ये इतना मज़ेदार लगता है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। ये फ्राइड जो लहसुन है ना, फ्राइड गार्लिक, बहुत ही मज़ेदार लगता है। ये सीधा सीधा ऊपर हम जो है वो इसकी चीज़ों के ऊपर डाल देंगे, जो हमारे चावल हैं, स्पेगेटी है, सब्जियां हैं, चिकन है, उसके ऊपर ये डाल देंगे, तो मिला के ये फिर टेस्ट बन रहे हैं। इसी तरह फिर ये सॉस ऊपर इस तरीके से डाल दी है, तो ज़बरदस्त किस्म की फ्लेवरफुल यम्मी जो सिंगापुरियन राइस ये तैयार हुई है, और जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो आप भी देखें और इसी तरह बनाइएगा। ये ना सिर्फ कलर में बल्कि टेस्ट में बहुत ही यम्मी है, बहुत ही ज़्यादा चटपटी है, मज़ेदार है, और सब्जियां भी शामिल हैं, चावल भी शामिल है, चिकन भी शामिल है, तड़का भी शामिल है, खुशबू भी शामिल है, जायका भी शामिल है। तो फिर ऐसी चीज़ क्यों ना बनाई जाए, स्पेशली इतनी गर्मी में आपको इस किस्म की डिश बहुत अच्छी लगेगी, और न्यू जनरेशन की तो फेवरेट है ये। आपने बच्चों को खुश करना है तो बस नाम लो और वो खुश हो जाएंगे। जी क्या बात है। इस तरीके से मैं इस स्पैचुला से आप लोगों को सर्व करके बता रही हूँ, और साथ खा के भी बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आने की सूरत में फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दिया करें, और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर किया करें, और साथ ये भी बताया करें कि किस सिटी, किस मुल्क से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। तो ये देखिए जी, इसको खा के भी बता रही हूँ कि इस तरीके से फ़ोक के साथ ये खाई जाएगी, क्योंकि हम जैसे जो पुराने लोग हैं ना, उनकी इतनी प्रैक्टिस नहीं होती, तो न्यू जनरेशन की तो खैर क्या ही बात है। तो इस तरीके से जी आप खाएँ, मेहमानों के आगे रखें, अपने दावतों में शामिल करें, बहुत अच्छा लगेगा, और अपनी दुआओं में याद रखिए। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।